प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और अवसर दिया ताकि मैं उसके सुसमाचार को उसकी प्रजा के सामने लेके आ सकूं। और आज हम देखेंगे अपना सुसमाचार लूका में से, लूका 14 का 27 से क्या बोलता है। इस प्रचार का अगर शीर्षक बोलो या वो ये है कि परमेश्वर का दास बनने के लिए हमें क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो यहां पर 27 में क्या बोलता है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहां पर साफ कह दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और क्या बोला है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हमें यदि प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है, हमें यदि उसके पीछे चलना है, उसका हम अपने आप को दास कहलाना पसंद करते हैं, तो हमें हमारे जीवन के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। अपना क्रूस उठाने का मतलब है कि हम हमारे पूर्ण शरीर से, पूर्ण दिमाग से और पूर्ण दिल से उसको ग्रहण करें। जब तक ये तीनों चीज हम उसको नहीं देंगे, हम उसका चेला कहलाने के योग्य नहीं है। बोलता है कि अपना क्रूस उठा ले, यानी कि जिस तरह से मैंने अपना बलिदान दे दिया तुम लोगों के लिए, ताकि एक भी जना नाश ना हो और वो क्या करे, अनंत जीवन पाए, उसी तरह से तुम हो, तुम्हारी शारीरिक इच्छाओं का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारे मन का क्या करो, बलिदान दो। जब तक नहीं दोगे तब तक क्या होगा, तुम मेरे चेले कहलाने के योग्य नहीं हो। एक मसीह बनना आसान है। लोग बाग क्या सोचते हैं, आसानी से मसीह को हम ग्रहण कर लें और एक मसीह कहलाने लग जाएं, ये आसान लगता है, पर यह आसान नहीं है। जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं तब समझ में आता है एक मसीह की वैल्यू। यहां पर बोलता है कि अपने शरीर को क्या करो, पहला है यदि मैं बात करूं तो अपने शरीर को उसको अर्पण करना है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर हम उसको अर्पण नहीं करेंगे, अपनी बॉडी उसको अर्पण नहीं करेंगे, तब तक हम उससे दूर ही बने रहेंगे। अब शरीर की बात आती है तो शरीर की सबसे दो तीन चीजें हैं जो हमें उससे दूर लेके जाती है। पहला तो है शारीरिक अभिलाषाएं। हमें आंखों से जो हम देखते हैं उसका, उन चीजों का लालच, और एक हमारा अभिमान। ये तीन चीजें जो हैं हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाती हैं। अगर हमारी आदि माता हवा की बात करें तो उसने क्या देखा, उस फल को देखा जो कि देखने में मनभाऊ था, लिखा है वचन में, और उसको खाने की उसको इच्छा हो गई। उस फल का लालच, कुछ सेकंड का लालच ने क्या करा, पूरी दुनिया के अंदर उस पाप को लेके आ गया जिसके कारण आज मृत्यु है इस धरती पर। कुछ सेकंड का शैतान ने बहकाया, और बहकाने के बाद उसको ऐसा लगा कि सच में ये मनभाऊ है और इसको मैं खा के देखूं, और उसने खा लिया, और अपने बाद अपने पति आदम को भी खिला दिया, और उन दोनों का नतीजा ये हुआ कि पूरे संसार में आज पाप है। अगर इसी चीज को हम आगे देखते हैं तो याकूब और एसाव को देखें। एसाव की भूख कुछ पल की थी, उस कुछ पल की भूख ने उसको क्या कर दिया, अपना पैलोढ़ा होने का अधिकार को बेच दिया, उसने उसको तुच्छ जाना। जबकि पैलोढ़ा प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए क्या था, भेंट था। वो परमेश्वर ने बोल रखा था कि तुम्हारा पैलोढ़ा कौन है, मेरा है। परमेश्वर का होना उसको नहीं भाया, और उस खाने के लिए उसने क्या करा, अपना पैलोढ़ा होने का अधिकार बेच दिया। कुछ पल का, थोड़े से समय का टेम्पटेशन हमारा जो शरीर है हमें परमेश्वर से काफी दूर ले जाता है। सोचिए, अगर यह हवा उस पाप को नहीं करती तो अदन की वाटिका में अनंत काल के लिए जीवित रहती, पर कुछ समय का उस शारीरिक अभिलाषा के कारण, शारीरिक उस लस्ट ऑफ लाइफ, उसके द्वारा उसने क्या करा, अपने जीवन के अंदर पाप ले आई। ना केवल अपने जीवन के लिए, उसके जनरेशन टू जनरेशन ये पाप एक डिजीज की तरह, एक बीमारी की तरह आगे बढ़ता गया। यदि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है तो हमारे इस भावनाओं को हमें त्यागना पड़ेगा। शिमशोन को बहुत ज्यादा उसने पावर दी,
इतना ज्यादा शूरवीर शिमशोन था कि उस जैसा कोई ना था न कोई है, पर उसका शारीरिक अभिलाषा जो दलाइला के साथ थी, उसके कारण उसने अपने पूरे वैभव, पूरी सामर्थ, पूरी ताकत को उसने खो दिया, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कुछ समय के सुख के लिए। हम यदि ये कुछ समय बिता दें प्रार्थनाओं में और वचन पढ़ने में, तो हम प्रभु के करीब जा सकते हैं और प्रभु की आत्मा हमारे अंदर वास करेगी। ये समय हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन एक मनुष्य का जीवन है और इस मनुष्य के जीवन में पाप है। हम अपनी इच्छा से उस समय को पार नहीं कर सकते, अपनी इच्छाओं को हम उसको मार नहीं सकते। पर यदि हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर उसके पीछे चलते रहें और निरंतर उसकी व्यवस्थाओं पे मन लगाए रहें, तो हम अपने शरीर की शारीरिक अभिलाषाओं से बच सकते हैं। क्योंकि असाफ कहता है कि जो अपना क्रूस ना उठाए वो मेरा चेला नहीं है, वो नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने शरीर का बलिदान, अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ेगा। हमारे पास कोई चुनाव नहीं है, एक ये बोल दिया है, ये हमें करना ही है। आगे बोलता है वो कि 28वें आयत पढ़ता हूं, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़ ले कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। हम परमेश्वर के दास बनना चाहते हैं, पर हमारे अंदर सामर्थ है या नहीं, हम इस चीज को जान लें। कई बार होता है जोश जोश में आकर हम हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, और जब देने की बारी आती है तब दे नहीं पाते। यही है इसका मतलब। बनाना चाहते थे पर खर्च नहीं जोड़ा, और कहीं ऐसा ना हो कि तू गढ़ बना ना पाए और लोग बाग तेरा ठट्टा करें। अपने जीवन को तूने तैयार कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह को मैं दे दूंगा, और उसके बाद यदि तू दे नहीं पाए तो लोग क्या करेंगे? ठट्टा करेंगे। बच्चा होता नहीं है, हम वचन दे देते हैं चर्च के अंदर कि आएगा तो प्रभु की सेवकाई में दे दूंगे, और जब आ जाता है तो पढ़ा के से डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। साहब, सेवकाई तो वो करेगा, पर उससे पहले वो अपना भविष्य बना ले। परमेश्वर के हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है या आपकी कल्पनाओं में? ये चुनाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम अपने आप को देते समय सोचते हैं क्या करेगा ये, क्या कर सकता है ये, पर आप देखिए जितने भी दास जिन्होंने फुल टाइम परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, एक भी, मैं पूर्ण रूप से कहता हूं, पूरा विश्वास है, एक भी ऐसा नहीं है जिसको गरीबी में या फिर जिसको किसी से मांगकर अपना जीवन बिताना पड़ा हो। परमेश्वर ने हर एक आवश्यकताओं को उसकी पूरी करा है। यह परमेश्वर का एक वादा है जो एक उसके दास के लिए वो करता है। पर हमें क्या करना पड़ेगा? अपने शरीर को उसको देना पड़ेगा। दूसरा है दिमाग, माइंड। अगर माइंड की बात करूं, शरीर के लिए एक पहले आयत निकाल लेते हैं। पहला कुरिन्थियों, पौलुस क्या बोलता है इसके विषय में, 9:27, कि हमें शरीर को देते समय हमारे जीवन के अंदर डिसिप्लिन होना जरूरी है। सही है, अपनी देह को मैं मारता कूटता हूं, इसका मतलब सच में नहीं मारता वो, पर अपनी देह को वो डिसिप्लिन में लेके आता है। डिसिप्लिन में लाना जरूरी है, नहीं तो क्या हो, मैं सुनाने वाला तो बन जाऊं, पर मैं खुद क्या हूं, उस रीति से क्या हूं, निकम्मा ठहरूं अपने आप में। ऐसा करने से भी हम उसके दास नहीं कहलाएंगे। प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर यदि जीवन में हम उसके प्रचार को उतार नहीं रहे, जीवन में उसकी व्यवस्थाओं को अपने उतार नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? हम निकम्मा ठहरेंगे। हमारी देह को, हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग कर हमारे जीवन के अंदर हमें क्या करना है? डिसिप्लिन बनना है, अनुशासित करना है अपनी देह को, ताकि हम क्या करें? उसके वचनों को निरंतर रूप से पढ़ते रहें और उसको अपनाते रहें, अपनी देह में उतारते रहें। पहला कुरिन्थियों 6:19 में क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? देह की क्या उपमा दी है
कि ये पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा के वास करती है। अब तुम तुम्हारे नहीं हो, वो किसके हो, परमेश्वर के हो चुके हो। यदि हमने अपनी अभिलाषाओं को त्याग दिया, जीवन में डिसिप्लिन लिया है, तो हमारा जीवन, हमारी देह क्या बन गया, अब पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। कितनी एक महान बात है कि प्रभु हम में आके बसना चाहता है, हमारे हृदयों में रहना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ताकि हमारा उद्धार हो सके। इतना प्रेम है उसको हमसे, और बोलता है कि अब तुम तुम्हारे नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आदेश है, अपनी देह के द्वारा अब उसकी महिमा करो। यही कार्य है हमारा, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। इसी के अंदर हम हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएं कि अपनी देह से वो महिमा के कार्य करें, क्योंकि अब वो परमेश्वर के हैं, दाम देकर छुड़ाए गए हैं। हर एक मसीह जो अपने आप को मसीह कहलाता है, उसका ये कार्य बन जाता है, उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी देह को तैयार करे। दूसरा है माइंड। माइंड से हम बहुत से विचार आते हैं हमारे दिमाग के अंदर, जो हमें क्या करते हैं, अपवित्र कर देते हैं। वचन कहता है यदि तूने किसी के ऊपर कुदृष्टि डाली, बुरा सोच लिया, तो तूने तेरे मन में पाप कर लिया। अभी करा नहीं है, सिर्फ सोचा है, उसको भी प्रभु क्या बोलता है कि तूने पाप कर लिया। इसलिए हमारे दिमाग को क्या करना है, हमें नियंत्रित करना है, दिमाग भी हमारा इधर उधर ना भटके। उसके लिए आयत निकालते हैं हम, कुलुसियों 3:2 क्या बोलता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय स्वर्ग वस्तुओं की पर वस्तुओं पे ध्यान लगाओ। हमारा दिमाग चलता रहता है यही, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, और फिर क्या करता है, ईएमआई पे खरीद भी लेते हैं। फिर जब ईएमआई चुकानी पड़ती है, तब हमारा उसके परमेश्वर की तरफ से ध्यान खत्म हो जाता है। टेंशन है, अगले महीना आ गया, ईएमआई कैसे भरेंगे। घर में बच्चों ने डिमांड करी, बड़ी टीवी चाहिए, बड़ी टीवी ले ली, बहुत खुशी थी 2 दिन के लिए, 3 दिन, जब सबको दिखा दी हमने उस टीवी को, उसके बाद हमारी खुशी खत्म। यही होता है, कोई भी नई चीज आती है, जब तक हम दिखाते नहीं है, दूसरों से प्रशंसा नहीं लेते, तब तक उसको दिखाते रहते हैं। जब सबको दिखा लिया, पुराना हो गया, खुशी खत्म। कोई 1 साल बाद खुश होता है क्या, मेरे पास बड़ी टीवी है, पहले पहले के महीनों में ही रहता है। पर 1 साल तक जब उसकी ईएमआई देनी पड़ती है, तब हमारा ध्यान भटक जाता है प्रभु की तरफ से, टेंशन आ जाती है, परेशानी आ जाती है, मन नहीं लगता वचन पढ़ने में। क्यों, अगला महीना आ गया, अब उसके पैसे कैसे भरें। शैतान इस तरह से हमारे दिमाग को चलाता है। हमें उससे दूर करने के लिए हमें दूसरी दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान देता है, ताकि हम वहां मन लगाएं, और वहां मन लगाते हैं, उसके बाद हम फंस जाते हैं, और फंसने के बाद हमारे जीवन के अंदर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। आज टीवी और गैजेट, ये सारी चीजें हमारे मन को बहकाती है। हवा के समय पे उसके फल ने उसके मन को बहकाया था, पर लालच हमारी आंखों में शुरू से था, क्योंकि हम मनुष्य हैं। इससे अगर बचना है तो हमें क्या करना है, उसकी प्रार्थनाओं में लगे रहना है। लिखा है ना वचन में कि अपनी देह को तैयार करो उसकी महिमा के लिए। जब हमारा उद्देश्य बदल जाएगा, तब हमारी इच्छाएं भी बदल जाएंगी, हमारे विचार भी बदल जाएंगे। हमारे उद्देश्य को बदलना जरूरी है। आज हमारे उद्देश्य नहीं बदले, आज हम वैसे ही जी रहे हैं। प्रभु को ग्रहण तो कर लिया, पर उसके बावजूद भी आज हम वैसे के वैसे ही जी रहे हैं। हमारे उद्देश्य नहीं बदले, अपने शरीर को, हम अपने बॉडी को, अपने देह को हम तैयार नहीं कर रहे उसकी महिमा के लिए। आज भी हम वही चाह रहे हैं कि हम एक सिविल सर्विस मिल जाए, हमें एक अच्छा कमाई मिल जाए, हमें एक बेहतर जिंदगी मिल जाए, एक बड़ा बंगला मिल जाए, अच्छी कार होनी चाहिए। इन सारी चीजों में एक ध्यान से अगर हम देखें, तो एक भी चीज में क्या प्रभु की महिमा हो रही है, और उसके पीछे लगे रहते हैं हम। भौतिक सुविधाएं जरूरी हैं, प्रभु को जब जरूरत महसूस होगी कि हाँ इसको चाहिए, प्रभु देगा। आमीन। प्रभु सच में देता है, हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को पूरी करने का उसने वादा किया है, तो उसके वादे पे वो खरा है।
पर हम उन चीजों को अवसर से पहले पाना चाहते हैं और हमारी जिंदगी को हम फंसा लेते हैं कर्जे में। और जब कर्जे में हम फंस जाते हैं तब हमारा ध्यान कहीं नहीं लगता, फिर ऑटोमेटिक हम दूर हो जाएंगे प्रभु से, हर चीज से परेशान हो जाते हैं। एक और आयत देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसके 4:16 में क्या बोलता है पौलुस। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। यदि हमारा दिमाग हम उसकी तरफ लगाए रखें और हियाव नहीं छोड़ें तो प्रतिदिन हम उसमें क्या बनते जाएंगे, नए होते जाएंगे। ये होना जरूरी है, प्रतिदिन हमें नए होना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हम वही पुरानी जिंदगी जीते रहेंगे, हमारे जीवन से एक जो आनंद है, जो खुशी है वो खत्म हो जाएगी। और आनंद और खुशी खत्म हो गई ना तो शैतान तुरंत काम करेगा जीवन में। क्योंकि जब हम निराश होते हैं तब हमारे जीवन को वो तुरंत तुरंत तोड़ देता है। और निराशा छोटी बात नहीं है, निराशा ऐसी चीज होती है कि मनुष्य आत्महत्या कर लेता है निराशा में, उसको कोई राह नहीं दिखती। और शैतान चाहता ही है कि क्या करें, निराश कर दे, आपके वो जो मसीह जीवन है उसके अंदर कोई ताजगी और कुछ भी ना डाले। इसलिए बोलता है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को नष्ट होता जाता है और हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। और लास्ट में बोलता है वो हमारे दिल को पूर्ण रूप से हमें उसकी तरफ करना है। हमारी दिल की इच्छाएं हमें बहुत दूर कर देती प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि बहुत पता नहीं क्या क्या हमारे दिल में आता है। उसके लिए हम निकालते हैं नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक ये रक्षा करना हमें जरूरी है। इन चीजों के ऊपर जब हम चलते हैं, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने मन को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं और परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब हमने सही मायनों में उसका क्रूस उठाया है, तब सही मायनों में हम उसके चेले बने। इसलिए बोलता है यहां पर कि सबसे अधिक क्या कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वहीं से तू उपजाएगा तेरे मन की इच्छाओं को। मन कहां लगाना है, मन कैसे लगता है, ये सब कुछ प्रभु को जानता है। प्रभु ने बनाया हमें। जैसे हम हमारे बच्चे की एक एक हरकत से हम पहचान जाते हैं बच्चा क्या चाहता है, उसका मन लग रहा है नहीं लग रहा, उसका मुंह देख के हम पता लगा लेते हैं कि बच्चा निराश है, बच्चा खुश है। सब कुछ उसके मन की बात हम जान लेते हैं उसे देखकर। उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे मन को जानता है, हमारे अंदर चल रहे विचारों को वो जानता है। इसलिए बोलता है कि अपने मन की क्या कर, रक्षा कर, क्योंकि मेन चीज वही है। और इसी नीति वचन के 27-19 में बोलता है वो, जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जिस तरह से प्रतिबिंब हम देखते हैं एक मिरर में, एक जल में, उसी तरह से मन क्या करता है, मनुष्य को प्रकट करता है। जो हमारे दिल के अंदर है वही हमारा नेचर, वही हमारा व्यवहार लोगों को पता लगता है। देखना, दोस्तों के अंदर मेजोरिटी अगर हम देखें तो इंसान की संगति को देख के हम पहचान लेते हैं इसका मन कैसा होगा। बुरे लोगों में बातचीत कर रहा है, बुरे लोगों की संगति में उठना बैठना पसंद है, तो कोई भी उसको अच्छा लड़का नहीं बोलेगा। क्यों? अरे वो तो पता नहीं किस किस के साथ बैठता फिरता है। पर यदि उसका मन परमेश्वर से लगा हुआ होगा तो ऑटोमेटिक उसकी संगति प्रभु के मानने वाले लोगों के बीच में होती जाएगी। आराधना करने के लिए वो तत्पर रहेगा, बार बार उन्हीं लोगों के बीच में जाएगा जहां पर स्तुति और गान हो रहा है, वहीं उसका मन लगेगा। तो वो बोलता है कि जहां तेरा मन है, मन के जिस तरह से मिरर के अंदर परछाई तेरी अपनी देखता है, उसी तरह से तेरे मन की परछाई क्या है, तेरा पूरा चरित्र है। जो अंदर है वैसा ही तू दिखेगा। इसलिए हमें मन को भी पूर्ण रूप से परमेश्वर को देना जरूरी है।
अगर हमारा पूरा मन प्रभु यीशु मसीह की तरफ नहीं होगा तो हम उसके समान नहीं दिख सकते। उसके समान अगर दिखना चाहते हैं तो हमें उसके ही विचारों को बार बार सोचना है और उसी की तरफ मन लगाना है, तब जाके हम उसके समान दिखने लगेंगे। और प्रभु चाहता यही है कि मेरे चेले, मेरे बच्चे, मेरी प्रजा मेरे समान हो जाए। इसलिए वो बोलता है कि तुम मेरी तरह बनो। और जर्मिया में क्या बोलता है, यिर्मयाह 17:9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मन क्या है? धोखा देने वाला है। सब वस्तुओं में सबसे अधिक धोखा देने वाला मन है। और प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं मनों को जांचता हूं, उसके बाद में उसके अनुसार उनको फल दूंगा। अब सोचिए, अगर आपका मन प्रभु की तरफ नहीं है तो आपको कैसा फल मिलेगा। अगर उसका चेला बनना है, उसका डिसाइपल बनना है, उसके पीछे पीछे चलना है और अपने आप को उसका दास कहलाना है, तो आपको अपना मन उसकी तरफ लगाना होगा और उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करना होगा। और 29:13 इसी यिर्मयाह में क्या बोलता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब संपूर्ण मन से हम उसके पास आएंगे, तब हम उसको ढूंढ भी लेंगे और पा भी लेंगे। प्रभु यही कहना चाहता है इन वचनों से आज हमारे बीच में, कि हम जब उसका चेला बनना चाहते हैं तो हमारा पूर्ण शरीर एक नियंत्रित हो, डिसिप्लिन में हो, हमारा जो दिमाग है वो हमारे नियंत्रण में हो, और हमारा मन वो भी हमारी इच्छा पे नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। जब इन तीनों चीजों को हम प्रभु को दे देते हैं, तब जाके हम अपना क्रूस उठाते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं। और प्रभु इन वचनों से हमें यही सिखाता है कि अगर उसका चेला हमें बनना है तो हमें इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा। जब तक इन चीजों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम उसके चेले कहलाने के योग्य नहीं है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आमीन। थैंक यू।